और बड़ी खबर यह है कि देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे में काफी तेज बारिश हुई और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है। महाराष्ट्र की बात करें तो बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 838 घरों को इस भारी बारिश से नुकसान पहुंचा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात में भी 700 लोगों को भारी बारिश के बीच बने हालात से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तेलंगाना हो, भारी बारिश से हाल बेहाल इन सभी राज्यों का। गुजरात में खासतौर पर दक्षिण गुजरात के इलाके में भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा स्थितियां खराब हुई हैं। चाहे वो वलसाड़ हो, चाहे वो नवसारी हो, नडियाद की जगह हो, इन सभी जगहों पर भारी बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कों पर जल जमाव हुआ है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। राहत शिविर बनाए गए हैं, लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अब महाराष्ट्र की तस्वीरें, नासिक की तस्वीरें। भारी बारिश के बाद ये स्थिति हाल बेहाल है। सड़क कहां है ये समझना मुश्किल है। कई इमारतें पानी में डूबी हुई हैं। पानी के इस तेज बहाव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसे अपने साथ बहाकर ये पानी का तेज बहाव ले जा रहा है। मंदिरों में पानी घुस चुका है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। देखिए, ये नासिक के वो मंदिर हैं जहां पर आम दिनों में लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। आज आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मंदिर कहां से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, क्योंकि मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी की चपेट में है, पानी में डूब चुका है। यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि मंदिर में जाने का जो रास्ता था, जहाँ से होकर श्रद्धालु रोजाना जाया करते थे, वो रास्ता है कहाँ, इसे समझना मुश्किल हो गया। नासिक की तस्वीरें हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जल कर्फ्यू से कोहराम है। क्या पहाड़ी हिस्से, क्या मैदानी हिस्से, हर जगह हाल यही है। नासिक में पानी में डूबे हुए मंदिर की ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे, पूजा अर्चना करते थे। यहाँ श्रद्धालुओं की अक्सर भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये मंदिर आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हुआ करता था, वो रास्ता अब खोजने पर भी नज़र नहीं आ रहा। पानी का बहाव इतना तेज़ है कि उसके रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसे अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। और यह हाल सिर्फ नासिक का नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पिछले 24 से लेकर 48 घंटे के दौरान जो तेज़ बारिश हुई है, उसकी वजह से हालात खराब होते चले गए। आज भी मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सरकारें, प्रशासन अलर्ट हैं, राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। जो लोग अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके लिए खाने और साफ पानी का इंतजाम किया जा रहा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। जल भराव की तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं और कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नासिक की तस्वीरें एक बार फिर से जो हैरान कर रही हैं। मंदिर आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए, मंदिर तक पहुँचने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये वो इलाके हैं जहाँ पर हर रोज़ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो रास्ता इस पानी के तेज बहाव के बीच कहीं गुम हो गया। और पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके नजदीक जाने की हिम्मत जुटा पाना बहुत मुश्किल। और अब तस्वीरें देखिए, विजयवाड़ा की तस्वीरें। यहां पर भी पानी का बहाव कितना तेज है ये समझा जा सकता है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटे में जो तेज बारिश हुई है, नदी नाले उफान पर हैं और पानी के इस तेज बहाव के आगे जिंदगी बेबस नजर आती है। बांध से पानी छोड़ा गया है, पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि बांध से पानी को छोड़ना पड़ा है। और बांध से जब ये पानी छोड़ा गया तो पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा। विजयवाड़ा की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन सभी इलाकों में पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान तेज बारिश और उसी का परिणाम पानी का ये तेज बहाव, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी का स्तर इतना बढ़ गया
कि बांध से पानी को छोड़ना पड़ा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। नासिक की तस्वीर जहां पर मंदिर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। विजयवाड़ा की तस्वीर, आंध्र प्रदेश की तस्वीर जहां से बांध से पानी छोड़ना पड़ा है। और गुजरात के वलसाड़ में एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तेज बहाव के बीच फंसे हुए लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक, राहत शिविरों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तो किन किन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जरा तस्वीरों के माध्यम से आपको बता देते हैं। नक्शे पर समझिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ की सरकारों से, यहाँ के प्रशासन के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। और तेज बारिश से बने हालात से निपटने के लिए तैयारी पहले से करनी होगी। भारी बारिश से हाहाकार, कई राज्यों में शहर बने तालाब। दिल्ली एनसीआर में लोग जहां बारिश को तरस रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हो गया है। निचले इलाकों में जल भराव से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव होने से कई गाड़ियां फंस गई हैं। भारी बारिश की वजह से शहर के 4 अंडरपास बंद करने पड़े। प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए सोमवार को शहर के सारे स्कूल बंद करने का फैसला किया है। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में रविवार को जमकर बारिश हुई। वलसाड़ और नवसारी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और नवसारी में 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ ने जिम्मेदारी संभाल ली है। सेल्फी लिया कर अंदर तोड़ो। बारिश की वजह से गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने कहर बरपाया है। बीजापुर की ये तस्वीर देखिए, कैसे चावल से भरा ट्रक पानी के तेज बहाव में समा गया है। बरसाती नाले को पार करते वक्त तकनीकी खराबी के कारण ट्रक का इंजन बंद हो गया था। जैसे जैसे पानी का बहाव तेज हुआ, वैसे ही ट्रक के पहिए खिसकने लगे और कुछ देर बाद पूरा ट्रक पानी में समा गया। तेलंगाना में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सरकार ने आज से 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य भर में स्कूल 3 दिनों तक बंद रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में अधिकारियों को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 13 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अहमदाबाद से अशका हमारे साथ हैं। अशका, पिछले 24 घंटे में गुजरात के अलग अलग जिलों का जो हाल है उसे देखकर हैरानी हो रही है। राहत शिविर बनाए गए हैं, हजारों की संख्या में लोगों को उन सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना पड़ा है। एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? जिस तरह से बात करें पिछले 24 घंटे में गुजरात में भारी से भारी बारिश हो रही है, उसमें अहमदाबाद सबसे प्रभावित हुआ है। अहमदाबाद में 12 घंटों में जो बारिश हुई है उसने अहमदाबाद का जो पूरा मैप है वो बदल दिया है। जैसे अहमदाबाद एक दरिया हो ऐसा लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में कई सारे इलाके हैं जहाँ पानी भर गया है। जो लोग हैं उनके घरों में पानी घुस गया है और लोगों को रेस्क्यू करके फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पे भेजा गया है उन लोगों को। जिस तरह से बात करें 4 व्हील और 2 व्हीलर जो गाड़ी होती है वो भी कहीं दिख नहीं रही, वो भी पानी में डूब गई है। 2 व्हीलर भी डूबे हुए दिख रहे हैं, रास्ते पानी से भरे हुए दिख रहे हैं। लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में पानी भरने की वजह से घर में भी बहुत दिक्कत पड़ रही है। जिस तरह से बात करें अहमदाबाद की तो अभी भी वेदर डिपार्टमेंट की जो जिस तरह से आगाही है वो लोग बोल रहे हैं कि अभी भी 24 घंटे ज़्यादा
भारी बारिश होने की संभावना रह सकती है। गुजरात के और भी जो जिले हैं, वापी, वलसाड़, वहीं पे भी बारिश का इतना ही प्रभाव देखने मिला है। सब जगह पे विशाल जिस तरह से बात करें कि इतना पानी भर गया है कि लोगों को जनजीवन जीने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार भी अलर्ट है, सभी अधिकारियों को सूचना दी गई है कि जैसी भी कोई परिस्थिति होती है उसको किस तरह से निपटना है, उसकी सूचना दी गई है। पूरा कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल रूम और अहमदाबाद का एएमसी कंट्रोल रूम सतत अधिकारियों से खड़े हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बारिश है, अभी भी बारिश की संभावना है, तो अभी भी सावधानी बरतने के लिए सूचना दी गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने का किस तरह से बाहर नहीं निकलना है वो भी बताया गया है। दूसरी ओर बात करें स्कूलों की, तो आज अहमदाबाद की सारी स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है सावचेती के भागरूप। अभी भी जिस तरह से हवामान विभाग की आगाही है कि अभी 24 घंटे अहमदाबाद और गुजरात के लिए भारी हो सकते हैं। शुक्रिया अश्का इस जानकारी के लिए। तो गुजरात का जो हाल है वो अश्का ने आपको बताया। 5 दिन से भारी बारिश गुजरात के अलग अलग जिलों में हो रही है और इस भारी बारिश का परिणाम जो तस्वीरें आपने देखी, खासतौर से दक्षिण गुजरात का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। और 5 दिन की भारी बारिश के बाद गुजरात की स्थिति आपने देखी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। नासिक में पानी में डूबे हुए मंदिर नजर आते हैं। आमतौर पर हर रोज यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुआ करते थे, आज वो मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, विजयवाड़ा में बांध से पानी छोड़ना पड़ा है, पानी का स्तर इतना बढ़ गया है। गुजरात के वलसाड़ में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, क्योंकि तेज बारिश के बाद लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा।